अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुल्क की हिफाजत के लिए सियासी व मजहबी कायदीन आगे आएँ, चलो लद्दाख का नारा। कौमी सदर अंबेडकर नेशनल कांग्रेस अलहाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब का बयान। शमशाबाद में शौहर सास ससुर की हिरासानियत से तंग आकर 32 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर खातून की खुदकुशी। डरा रहा है कोरोना का रिकॉर्ड, एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले, मुतासरीन की तादाद 4.90 लाख से तजावुज। और 15 जुलाई से पहले जारी होंगे CBSE और ICSE के नताइज। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में वाक़ CCMB डायरेक्टर राकेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि कोई भी कोरोना वायरस से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। अब तक हम जानते हैं कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। इसके बारे में कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है कि मुर्दे में वायरस पाया जाता है और लोग उससे मुतासिर हो सकते हैं। जहाँ तक उनका ख्याल है कि मुर्दे से इन्फेक्शन होने का इम्कान कम है, लेकिन नाक से कोई आज़ा बाहर निकल जाता है और अगर कोई उसे छू लेते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा होता है। राकेश शर्मा ने बताया कि ICMR ने कोरोना से मरने वालों की नमाज जनाजे में शिरकत के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क पहनें, हाथ साफ करें, गैर ज़रूरी तौर पर जिस्म को हाथ ना लगाएं। कौमी सदर अंबेडकर नेशनल कांग्रेस अलहाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब ने हिंद चीन सरहदी तनाज़े के पस मंज़र में मुल्क के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क की हर सियासी जमात और उससे वाबस्ता कायदीन का दावा है कि मादर वतन की हिफाजत के लिए वो जान और माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और इस मामले में आगे आगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि चीन की जारहियत हम हिंदुस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क की आला क़यादत सरहदों की हिफाजत से बखूबी निमट रही है, लेकिन बाज़ हल्कों की जानिब से वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला पर तनकीदें की जा रही हैं। मौजूदा हालात में जब हमको एकजुट होकर वतन की हिफाजत करने वालों के हौसले बढ़ाना है, हमारी जानिब से कोई ऐसी हरकत ना होनी चाहिए जिससे हुकूमत और दिफाई अफवाज की हौसला शिकनी हो। नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब ने मजीद कहा कि वो सियासी जमातों के कायदीन के अलावा हिंदू राष्ट्र के नारे बुलंद करने वालों और वज़ीर आज़म व चीफ मिनिस्टर के ओहदों के दावेदारों से अंबेडकर नेशनल कांग्रेस ये अपील करती है कि हम सब लद्दाख जाएंगे और हमारी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दुश्मन से लड़ेंगे, हमारी बहादुर अफवाज की खिदमत करेंगे ताकि उनके हौसले बुलंद रहें। उन्होंने चलो लद्दाख का नारा देते हुए कहा कि मुल्क के साधु संत, उलमा व मुशाइखीन और तमाम मजहबी पेशवाओं से अपील की कि वो आगे आएं और न सिर्फ खुद अपना बल्कि अपने मानने वालों का नाम सदर जमहूरिया और वजीर दिफा के पास रजिस्टर करवाएं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि हर ख़ानदान से कम एक फ़र्द वतन की हिफाजत के लिए आगे आएँ। अगर कोई ज़ईफ़ुल उम्र या कमज़ोर हैं तो वो अपने ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को तो इस काज के लिए भेजें। अगर आप हम वतन पर क़ुरबान हो जाएं और शहीद हो जाएं तो परमानो हिंदुस्तान में हमारी गिनती होगी और शुहदाए वतन में हमारा भी शुमार होगा। नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब ने कहा कि अगर सदर जमहूरिया इजाज़त दें तो वो सीनियर सिटीज़न होने के बावजूद वो पहले हिंदुस्तानी होंगे जो वतन की खिदमत और हिफाजत के लिए क़ुरबान होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर कांग्रेस चीनी जारियत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे कर रही है और राय आमा हमवार कर रहे हैं। पार्टी के कारकुनों ने बिहार के जिले सीतामढ़ी में नेपाल के सरहद के करीब भी एक मुजाहरा किया है। कभी जहेज के नाम पर तो कभी औलाद ना होने की वजह से नौबियाहता ख़वातीन को शौहर और ससुराल वालों की हिरासानियत का सामना करना पड़ता रहता है। ऐसे ही एक वाक़े में 32 साला खातून ने खुदकुशी कर ली। शमशाबाद के इलाके रालागुड़ा में CSK विला में एक खातून ने खुदकुशी कर ली। शमशाबाद RGA पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि 32 साला लावण्या लहरी की शादी 8 साल कबल वेंकटेश्वर राव से हुई थी। लावण्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसका शौहर पायलट है। दोनों को औलाद ना होने पर शौहर और सास ससुर चंद रोज से उसे मुसलसल हिरासा कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी से कबल उसने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया जिसमें इंतहाई इक़दाम की वजह बताई है।
जिले सुरियापेट के काशमपेट के पास पेश आए एक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए और एक शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश के पालाकोल से ताल्लुक रखने वाली 19 साला विजय कुमारी कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी और उसका हैदराबाद के हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा था। वो अपने अरकान खानदान के साथ आज हैदराबाद के लिए रवाना हुई। रास्ते में हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर अचानक सामने से जाने वाली लारी ने ब्रेक लगा दिए, जिसके साथ ही कार बेकाबू हो गई और उसी सड़क से गुजरने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई। उस हादसे में विजय कुमारी, उसका शौहर सत्यानंद और बेटा जोसेफ मुकामे हादसे पर ही फौत हो गए, जबकि कार ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर CBSE बोर्ड इम्तिहान को लेकर नया हलफनामा पेश कर दिया है। हलफनामे में उन सारी बातों को वाज़े करने की कोशिश की गई है जिन पर जुमेरात को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ जताया था। नए हलफनामे में वाज़े किया गया है कि CBSE और ICSE दोनों के नताइज का 15 जुलाई से पहले ऐलान कर दिया जाएगा। CBSE ने बताया कि ये नतीजे 3 पेपर्स के असेसमेंट की बुनियाद पर जारी होंगे और उसी बुनियाद पर तुलबा दाखिला ले सकते हैं। 12वीं क्लास के तुलबा बाद में इम्तिहान दे सकते हैं। अगर वो ऐसा मुतबादिल चुनते हैं तो इम्तिहान में हासिल किए गए नंबर ही फाइनल होंगे। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े में लद्दाख के गलवान वादी में दोनों ममालिक के अफवाज की आपसी झड़प में 20 हिंदुस्तानी जवानों की शहादत पर उन्हें कांग्रेस की जानिब से ITO पर रामचरण अग्रवाल चौक में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुनक़िदा खिराज अकीदत के इस प्रोग्राम में शुमाल मशरक़ी दिल्ली के साबिक़ रुकन पार्लिमान जयप्रकाश अग्रवाल, उनके फर्जंद मोदिद अग्रवाल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रुकन मिर्जा जावेद अली और कांग्रेस के सीनियर कायद अंसार अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर जयप्रकाश अग्रवाल ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि सरहदों के इस तनाज़े में हिंदुस्तानी फौजों को बिना हथियारों के वहां क्यों रवाना किया गया। मिर्जा जावेद अली ने हुकूमत से पूछा कि मुल्क का हर शहरी ये जानने का हक रखता है कि फौजियों को वहां पर निहत्था क्यों भेजा गया। अफसोस का विषय है हमारी सरकार की नीतियों के कारण हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए बॉर्डर पे चीन के साथ लड़ाई में, और सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है और कोई किसी ने कब्जा नहीं करा, कोई सैनिक हमारा मारा नहीं गया। और इस स्थिति के रहते हुए चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हुए हैं। कोई भी भारतीय नहीं चाहता कि हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा करे। हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं और जो सैनिक शहीद हुए हैं हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक सवाल और उठता है इसके साथ साथ कि वो सैनिक, इनको निहत्थे क्यों भेजा गया वहाँ। सैनिक तो हमेशा हथियार के साथ होता है। ये पहली बार सुना गया कि हमारे सैनिक वहाँ बिगैर हथियार के घूम रहे थे, तो कौन जिम्मेदारी लेगा मृत्यु की, और जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के बारे में जिम्मेदारी कौन लेगा। आज हम अपने जवान जो शहीद हुए चीन के बॉर्डर के ऊपर श्रद्धांजलि देने के लिए लाला रामचरण अग्रवाल जी की समाधि के सामने बैठे हैं। हम उन पर यहाँ खराज अकीदत पेश करते हैं और आज का दिन देश का पूरा एक जवान और नौजवानों को, सब देशवासियों को ये जानने का हक रखता है कि हमारे जवान क्यों शहीद हुए बॉर्डर के ऊपर, क्यों उन लोगों को निहत्थे वहाँ भेजा गया। क्या ऐसी वजह थी जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा कि ना चीन के लोग हमारी सरहद में आए हैं और ना ही वहाँ पे कोई मुदाखला की। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन के जो जवान थे उन्होंने हमारी सरहद में आकर हमारे जवानों को शहीद किया। मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के नए मामलों ने गुज़िश्ता सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 17,296 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 4.90 लाख से तजावुज़ कर गई है। वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जुमा को जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 17,296 नए केसों के साथ मुतासरा अफराद की कुल तादाद बढ़कर 4,90,401 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से 407 अमवात के साथ अमवात की मजमूई तादाद 15,301 हो गई है। दूसरी जानिब इस बीमारी से निजात हासिल करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और उसी अरसे में 13,940 मरीज ठीक हुए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 2,85,637 मरीज ठीक हुए हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के 1,89,463 फ़ाल मामले हैं।
ریاست تمل ناڈو کے امبیڈکر نیشنل کانگریس کے صدر ڈاکٹر کے عبدل عزیز نے بی بالا مرگن کو امبیڈکر نیشنل کانگریس ریاست تمل ناڈو کا جنرل سیکریٹری نامزد کیا ہے۔ اس موقع پر ان کی تہنیت بھی کی گئی۔ اس موقع پر دیگر بھی موجود تھے۔ کورونا ایک ایسی وبا ہے جس نے دنیا بھر کو اپنی زد میں لے لیا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کورونا نے اپنے پیر پسارتے ہوئے کئی لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے۔ تاہم کورونا کی بیماری کی زد میں آنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو صحت یاب ہوئی ہے۔ اس بیماری کی زد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے غیر انسانی سلوک نے انہیں سب سے زیادہ پریشان کیا ہے۔ کولکتہ کے بیشتر ہاسپٹلز میں کورونا کے مریضوں کو بھرتی نہ کیے جانے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے، جس کا اعتراف خود وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایسے ہاسپٹلز کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہاسپٹلز کورونا کے مریضوں کو بھرتی نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، ان کے ہاسپٹلز کا لائسنس رد کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد کئی شکایتیں سامنے آئی ہیں اور لوگوں نے بیشتر ہاسپٹلز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ امبیڈکر نیشنل کانگریس کے ریاست بہار کے یوتھ پریزیڈنٹ محمد فیصل احمد نے آج سیوان کے جے پی چوک پہنچے اور وہاں پر منعقد شدنی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امبیڈکر نیشنل کانگریس پارٹی قومی صدر امبیڈکر نیشنل کانگریس الحاج نواب محمد کاظم علی خان صاحب کی سرپرستی میں ملک کی کئی ریاستوں میں کام کر رہی ہے اور اس پارٹی کا مقصد بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بہار میں بھی پارٹی کو مضبوط بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر محمد سلطان، محمد رزاق، عبد الرحیم، سونو یادو، اوم کمار، اجے یادو، پردیپ ٹھاکر و دیگر موجود تھے۔ سیوان کی دھرتی پہ آیا ہوں اور سیوان کی وہی دھرتی ہے جو ہمارے دیش کے پرتھم راشٹرپتی راجندر پرساد جی ہوا کرتے تھے اور ہمارے دیش کے راشٹرپتی بھی ہوئے۔ متروں، میں آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے وِدھان سبھا چناو کو لے کر سیوان کی جو ہماری جو رننیتی ہے، سیوان کے ہم 8 विधान सभा क्षेत्रों पर हमने जो है प्रत्याशी के लिए हमने जो है काफ़ी मंथन आज हमने किया है। आज मैं जेपी चौक सिवान में मैं संबोधित मैं कर रहा हूं अपने लोगों से और यहां के पत्रकार बंधुओं से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में 100 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और हमारे अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलहज नवाब काज़म अली खान साहब, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब करार अली खान साहब का साफ निर्देश है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो युवा लोगों को जो हम लोग टिकट देने का काम करेंगे, उन्हीं को ये टिकट मिलेगा जो स्वच्छ छवि के हो, जो बेदाग हो। दागी प्रत्याशी हम लोग नहीं देंगे। कोरोना से मुतासरा एक खातून ने हॉस्पिटल के बाथरूम में खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में पेश आया। 60 साल खातून को इस महीने की 18 तारीख को बगैर इलाज हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। उसकी रिपोर्ट मुस्बत आई और उसका इलाज किया जा रहा था। कल रात उस खातून ने ये इंतहाई इक़दाम किया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले टेलीविजन एंकर उमेश देवगन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। वाज़ेह रहे कि उसके खिलाफ मुल्क भर में FIR दर्ज करवाए जा रहे हैं। अदालत ने उसके खिलाफ किसी भी तादीबी कार्रवाई पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज FIR की जाँच और किसी भी तरह की तादीबी कार्रवाई पर आइंदा समाअत तक के लिए रोक लगा दी है और अदालत ने इस मामले में मरकजी हुकूमत और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इस केस की अगली समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 95.87 लाख हो गई है और अब तक इससे 4.89 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के असरात के लिहाज से अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे मुकाम पर है। उसी के साथ ही उसकी वजह से अमवात की तादाद में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 17,296 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग के मरकज के जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 95,86,769 अफराद मुतासिर हुए हैं। अंबेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र।
मुल्क की हिफाजत के लिए सियासी व मजहबी कायदीन आगे आएं, चलो लद्दाख का नारा। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्लाह नवा मोहम्मद काजम अली खान साहब का बयान। शमशाबाद में शौहर सास ससुर की हिरासानियत से तंग आकर 32 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर खातून की खुदकुशी। डरा रहा है कोरोना का रिकॉर्ड, एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले, मुतासरीन की तादाद 4.90 लाख से तजावुज। और 15 जुलाई से पहले जारी होंगे CBSE और ICSE के नताइज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।